नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आपको दिखाते हैं राजस्थान की विविधता, एकता, संस्कृति, कला और स्थापत्य का अद्भुत संगम। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा मरु प्रदेश, अरावली का आश्रम स्थल, बाघों की स्थली, शूरवीरों की धरती, मंदिर मठों का अनोखा समागम। राजस्थान की जितनी उपमाएं की जाए उतनी कम है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी पेशकश जहां आपको मिलेगा राजस्थान को अलग नजरिए से जानने का मौका। तो बने रहिए हमारे साथ। कला, संस्कृति और परंपराओं की धरती जैसलमेर, जहां राजस्थान के रंगों का समागम मिलता है। राजस्थान की प्राचीन लोक कला कठपुतली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन टेलीविजन और सिनेमा के इस युग में इसका चलन कम हो गया और मोबाइल फोन आने के बाद तो मानो ये विलुप्त होने की कगार पर है। इस कला को आज के दौर में संरक्षण की जरूरत है। तो चलिए आपको कठपुतली कला से रूबरू कराते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान की प्राचीन लोक कला कठपुतली भारत और पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन टेलीविजन और सिनेमा के युग में इसका चलन कम हो गया है और मोबाइल फोन के आने के बाद तो मानो ये विलुप्त होने की कगार पर है। हालांकि जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर भाट समाज के कलाकार आज भी ऑन द स्पॉट कठपुतली बनाना, कठपुतली को कपड़े पहनाना और नाच गाना कर पर्यटकों को लुभाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कला, संस्कृति, धरोहरों की धरती जैसलमेर, जहां राजस्थान की तमाम रंगों का समागम नजर आता है। यहाँ आज भी कठपुतली कला के माध्यम से शौर्य, वीर और पराक्रम की जो गाथाएं हैं वो तो गाते ही हैं, साथ ही साथ मनोरंजन का एक बड़ा साधन भी हुआ करता था। इनके नाटक के माध्यम से तमाम गाथाओं को, कहानियों को प्रस्तुत किया जाता था। आप देखिए अलग अलग तरह की कठपुतलियां यहाँ पर नजर आएगी। मेरे साथी को कहूंगा कि वो दिखाए। देखिए ये शहनाई बजाता हुआ एक युवक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो फिर एक जो है वो दरबार सा लगने वाली तमाम जो ड्रेसेस है वो इनके ऊपर है, कहीं लाल तो कहीं पीली, कहीं चुनरी तो कहीं जो है वो अजरक प्रिंट है। अलग अलग तरह के रंगों में रंगी ये कठपुतलियां एक वक्त में मनोरंजन का साधन होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब लोग इस कला को भूलते जा रहे हैं। हालांकि कुछ कलाकार हैं जो इसे बचाए बैठे हैं और इसी पर अपने यहाँ रोजी रोटी भी चलाते हैं। देखिए किस तरह से ये कठपुतलियों को नचाते हैं, गाते बजाने वाले लोग इनकी मदद करते हैं, क्योंकि दोनों का समागम है, दोनों ही लोक कला एक साथ चलती है। लोक संगीत के माध्यम से लोक गाथाओं को, इन जो है कहानियों को इन कठपुतलियों के माध्यम से बयां किया जाता है। देखिए किस तरह जो है वो राजस्थानी गीतों पर ये थिरकती हुई कठपुतलियां लोगों के मनोरंजन का साधन थी। जब टेलीविजन नहीं था तो यही जो है वो गाथाओं को बयां करते थे और एक तरह से यही टेलीविजन भी हुआ करता था। लेकिन बदलता वक्त जो है वो अब अलग तरीके से जो है एक नई जद्दोजहद पैदा कर रहा है इन कला को बचाने के लिए। कठपुतली बनाने के लिए सबसे पहले आकड़े की लकड़ी को जंगलों से तोड़कर लाया जाता है, जिसके बाद गीली लकड़ी को छीलकर साफ करते हैं और फिर उन्हें आकार देकर चेहरे बनाए जाते हैं, जिसके बाद उसे सुखाकर रंग भरा जाता है। चेहरे और आंखों को तैयार करने के साथ ही राजस्थानी वेशभूषा में तैयार किया जाता है। राजा, रानी, रंग, वजीर, संगीतकार सहित अलग अलग रूपों में तैयार कठपुतली के नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। लगभग 7 दिन के प्रोसेस के बाद आकड़े की लकड़ी कठपुतली में तब्दील होती है। कठपुतली से बच्चों के लिए तलवारबाजी का खेल, रेगिस्तान के जहाज ऊंट का कैमल डांस, गेंद का खेल, डबल पपेट नृत्य, यानी कि एक ही कठपुतली पर महिला और पुरुष की वेशभूषा में नृत्य सहित घोड़े पर सवार पुरुष नृत्य जैसे कार्यक्रम पर्यटकों को काफी रास आते हैं।
कई पर्यटक इन कठपुतली को अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, लेकिन इसके असली कदरदान काफी कम है। जितनी मेहनत लगती है उतने दाम कठपुतली बनाने वाले और इसका नाटक दिखाने वालों को नहीं मिल पाया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, देखिए ये गीत गाते हैं बजाते हैं, कौन से गीतों पर कठपुतलियां नाचती है, कौन कौन से गीत हैं ऐसे? ऐसे तो सर बहुत गाने हैं राजस्थान के, जो जितने भी फेवरेट गाने हैं, पल्लू लटके हैं, अरर है, और होली में उड़े रे गुलाल है, जिसे होली का फंक्शन होता है तभी भी नचाते हैं। अरे अरे पे कुछ पंक्तियां अगर आप सुना दें। अच्छा, ओ अरे ए काली ओरे कूद पड़ो मेरे में लायो काली ने केड़ी, अरे रे ए मां मारो मसे मसे ये अररररर जो है वो एक गीत है, एक संगीत है, और उसके संगीत के माध्यम से मनोरंजन की कठपुतलियां नाचती है, और ये नचाने वाले कलाकार हैं। इनसे भी बात करते हैं कैसे ये कठपुतलियां नाचती है, किस तरह इन्हें बनाने में मेहनत लगती है, और किस तरह लोगों की पसंद तो है लेकिन उसके बावजूद इसे आपको बचाने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। जी सर नमस्कार, मेरा नाम पवन भाट है। हम लोग नागौर से उठे हुए और ये हमारी खानदानी परंपरा है। ये इसको हम कम से कम 40 सालों से बचाते हुए आ रहे हैं सर। और हम ये हाथ की कठपुतली है और हाथ का हमारा हुनर रहता है सर। इसमें जो हमारी मेन कठपुतली आती है उसमें 6 धागे रहते हैं, उसको उंगलियों के माध्यम से हम नचाते हैं और टूरिस्टों का हम मनोरंजन करते हैं। तो पहले के जमाने में कोई टीवी था नहीं, तो कुछ था नहीं, तो राजा के आगे हम लोगों ने ये कठपुतली का खेल उनके प्रोग्राम के मतलब टीवी के माध्यम से उनको दिखाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने हमारे को भारत समाज की पद्मिनी दी और हमारे को बनाने का ये तरीका दिया कि ताकि तुम इनको कमा सकते हो और इनसे कमाओगे और इनसे ही तुम लोग खाओगे। देखिए कुछ कठपुतलियां हैं, ये नचाकर भी दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग की अलग अलग तरीके की कठपुतलियां हैं। मैं मेरे साथी को कहूंगा नजदीक से इन कठपुतलियों को दिखाए कि किस तरह से जो है किस्से, कहानियां, गाथाएं और तमाम जो गौरव गाथाएं हैं, जो गीत संगीत है, उसके माध्यम से देखिए 2 साइड कठपुतली नजर आ रही है। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो इसकी तस्वीरें दिखाएं, इनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। ये 2 साइड कठपुतली क्या होता है? ये 2 साइड का मतलब ये होता है सर कि जैसे अपन के पहले के जमाने में लड़कियों पे बहुत विरोध होता था, तो हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते थे कि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं सर। इसके हिसाब से तो हम ये ट्विनिंग बनाते हैं। जैसे हमारे गाँव में पहले बेरूपिया घूमता था सर, तो वो कभी लड़के बन के आता था, कभी राजा बन के आता था। उसके हिसाब से हम लोगों ने ये पपेट्स बनाए ताकि लड़का और लड़की में दोनों में भेद ना हो। कठपुतली राजस्थानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कट का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया। कठपुतली मतलब पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में लिए जाते हैं। ये माना जाता है कि कठपुतली लोक कला का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। ये लोक कला राजस्थान के नागौर और मारवाड़ जिले के भट्ट आदिवासी जाति के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय भी है। कठपुतलियों को तार के माध्यम से उंगलियों पर नचाया जाता है। अब इस कला को प्रोत्साहन की जरूरत है ताकि इस कठपुतली कला को बचाया जा सके। देखिए यहाँ पर कठपुतलियां बनाई जा रही है, इन्हें शेप दिया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले ये कैसी होती है मैं ये दिखा देता हूँ। देखिए मेरे साथी को कहूंगा कि वो आपको दिखाए। सबसे पहले ये एक लकड़ी होती है और इस लकड़ी से जो है शुरुआत होती है पपेट बनाने की। पहले इस लकड़ियों को जंगल से लाया जाता है और फिर पपेट बनाया जाता है। देखिए वो साथी है जो लकड़ी को जो है वो उसकी सफाई कर रहा है, उसे जो है एक शेप देने से पहले उसे फिनिशिंग दे रहा है। कौन सी लकड़ी होती है? ये सर आकड़े की लकड़ी होती है सर। अच्छा, और कैसे जी, बनाते हैं? ये आकड़े की लकड़ी होती है जो हमारे यहाँ पे डेजर्ट में पाई जाती है सर। डेजर्ट से हम देखिए लोग डेजर्ट से ये आकड़े की लकड़ी लाई जाती है। कुछ बनाने वाले कलाकार है, उनसे बात करते हैं। भैया कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है? इनमें सर बनने में बहुत मेहनत लगती है। ये अपने आकड़े लकड़ी लेके आते हैं, गिल्ली होती है इसके ऊपर, ये फिनिशिंग की अच्छी होती है गिल्ली लकड़ी के ऊपर। सूखी लकड़ी के ऊपर इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। इसको सर 7 डेज को बनने में लगते हैं। अभी मैंने इनका फेस बनाया है, अब इनकी घसाई होगी, उसके बाद इनको पेंट किया जाएगा, उसके बाद इनको सिलाई दी जाएगी इनके कपड़ों की, वैसे उसके बाद पूरी रेडी होगी अब जाके। कितना कितना टाइम लगता है इस तरह के फेस तैयार होने में? तो एक फेस को सर तैयार होने में, वैसे तो मैंने फेस बनाया है, इसको भी घंटा भर एक फेस को बनने में लगेगा, लेकिन इसको वैसे पूरा रेडी करने में 7 डेज लगेगा बनने में, 7 दिन इसको बनने में लगेंगे। इसके बारे में बताएंगे ये किस तरह महिला पुरुष है, ये क्या है, दोनों तरफ किस तरह से? ये एक तरह सर इसके महिला इस तरफ होती है और महिला और राजा इस तरफ होता है। अब इनको हम बीच से काटेंगे, उसके बाद ये ना ये जोड़ा हो जाएगा इसका। वैसे डबल वाली भी हो सकती है, इसको बीच से काटेंगे जब ये पैर हो जाएगा राजाने का।
देखिए ये मैं साथी को वहाँ तस्वीरें दिखाते रहे और फिर दिखाएं ऊपर जब ये तैयार हो जाती है तो किस तरह की कठपुतलियां जो है वो बनकर तैयार होती है और इस पर अलग अलग तरीके के जो है वो रंग और कपड़े जो है वो पहनाए जाते हैं, टोपियां, सहनाइयां, तमाम चीजें बनाई जाती है और इनके आसपास होते हैं ऊंट, हाथी, घोड़े, जो भी ये लोग अपने हाथ की कारीगरी से बनाते हैं। इनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये कितना वक्त लग जाता है पूरी तैयार होने में? सर ऐसे तो ये देखो, जैसे ये फेसस बना रहे हैं, इस फेसस में हमको लगते हैं लगभग 20-25 मिनट लग जाते हैं एक फेसस में बनाने में। फिर उसको बाद में क्या है, हम लोग इसको गीली में बनाते हैं। गीली के बाद में इसको सुखाई करते हैं। सुखाई के बाद में फिर इनका सर रेजमाल से घसाई होता है इनका। घसाई करके फिर इनको क्या फिनिशिंग देंगे थोड़ा। फिनिशिंग के बाद में 2 दफा या 3 दफा इनमें पेंट करेंगे, ऑयल पेंटिंग करते हैं ताकि वो पानी में भी खराब ना हो। कठपुतली जो है बनाने में कितनी मेहनत लगती है और क्या उतना पैसा वापस रिटर्न मिल पा रहा है? नहीं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि लंबे वक्त से इस कला को बचाने के जद्दोजहद सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि सर हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे कठपुतली को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए सर। हमारे क्या ये जो कला है वो लुप्त होने जा रही है, क्योंकि मोबाइल चल गया, टेलीविजन चल गई, तो इस कारण से पपेट शो को कोई देखता नहीं है सर। इस कारण से तो हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि हमको स्कूलों में बुलाए। स्कूल के माध्यम से हम क्या राजा महाराजाओं की, जैसे नागौर के राजा हो गए अमर सिंह जी राठौड़, इस हिसाब से महाराणा प्रताप हो गए चित्तौड़ के राजा, तो हम क्या इनके माध्यम से राजाओं महाराजाओं की गाथाएं भी बताते हैं सर। इस हिसाब गीत संगीत जो है टूरिस्ट सीजन जब होता है कितना फॉरेनर्स कितना पसंद करते हैं इसको? फोन इनको खूब पसंद करते हो, वो इनकी इज्जत भी करते हैं सर। वो इनको एक बार घर पे ले जाएंगे तो फिर घर पे डेकोरेशन के लिए ऐसे रख देंगे ताकि मैं राजस्थान घूमने गया था और राजस्थान की पहचान लेके आया वहां से। जैसे हमारी राजस्थान की पहचान है कठपुतली। जैसे कोई भी टूरिस्ट आए वो क्या है कि उसको घर के बाहर या घर के अंदर टांग देगा ना, तो उनके मेहमान आने से पहले वो कहने कि आप राजस्थान घूम के आए हो। तो उन्होंने पूछे कि आप कैसे घूम के आए, कि ये राजस्थान की पहचान आप कठपुतली साथ में लेके आए हो। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत ताने बाने में कठपुतली कला एक आकर्षक कला के रूप में उभरती है, जो परंपरा, कहानी कहने और शिल्प कौशल को एक साथ जोड़ती है। अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस कला को संरक्षित करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस कला के बारे में केवल इतिहास के पन्ने ही गवाही देंगे। देखिए राजस्थान भर में जो है वो कठपुतली कला को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और ऐसे तमाम कलाकार हैं जो हाथों से कठपुतली को बनाते हैं। पहले आंकड़े की गीली लकड़ी को लाया जाता है, फिर उसे डिजाइन दी जाती है, शेप दिया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर रंग रोगन सजावट और उसके बाद उन्हें अलग अलग बहरूपियों में तैयार किया जाता है। साथ ही साथ ये कला संदेश दे रही है अपने राजस्थान को संयोजने की, इस राजस्थान की तमाम संस्कृतियों को ये बयां करते हैं इस कठपुतली कला से। और सबसे बड़ी बात, लड़का और लड़की एक समान है, इस तरह के की भावना लेकर इन्होंने ट्विन कठपुतली बनाई है, जो एक तरफ पुरुष है तो दूसरी तरफ महिला, और इसी तरह से ये पर्यटकों का मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस कला की विलुप्ति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस पर एक्शन ले और इन्हें संबल प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनमें गति लाने की आवश्यकता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। कहा जाता है कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल दूर नहीं होती, और इसका जीता जागता उदाहरण है डीडवाना का सुंदरासन ग्राम पंचायत। सुंदरासन गांव ने यह बता दिया कि अगर नेतृत्व मजबूत हो, संवेदनशील हो और दूरदर्शी हो तो गांव भी स्मार्ट बन जाते हैं और सुरक्षा और सफाई के मानक भी तय हो सकते हैं। ये ग्राम पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। और ये कैसे संभव हो पाया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डीडवाना कुचामन जिले के सुदराशन ग्राम पंचायत को स्मार्ट और हाईटेक पंचायत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरपंच केसर देवी और उनके पति भागीरथ यादव की नेतृत्व क्षमता का नतीजा है कि पूरे गांव में आपको सीमेंटेड सड़कें नजर आएंगी। गलियों और रास्तों पर रात में जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स और मुख्य बस स्टैंड पर हाई मास्क लाइट दिखाई देगी। यही नहीं, गांव के रास्तों और हाईवे पर लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। गांव की सुरक्षा के लिए लगे ये सीसीटीवी कैमरे 3 किलोमीटर के दायरे में गांव की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं और 24 घंटे गांव के सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। सरपंच भागीरथ यादव और पूरे ग्रामीणों का प्रयास है। इन्होंने पूरा काम तय दिल से, अपने दिल से प्रोग्राम के हिसाब से किया है। इन्होंने 5 साल में पहले ही अपना प्रोग्राम बना लिया था
कि मेरे को क्या क्या करना है, और वो जनता की राय, युवाओं की राय, बूढ़े बुजुर्गों की राय, इसके अनुसार ही उन्होंने काम किया है। और उन्होंने तरतीब बाई तरतीब, पहले इन्होंने जैसे खुद ने बताया कि भाई पानी भरता था पूरे गांव में, ये बिल्कुल सच है। तो इन्होंने सबसे बड़ा अभियान ये इंटरलॉक का चलाया। तो पूरे गांव में, गली मोहल्ले में कोई सा भी बास हो या गली हो, उसमें तमाम ने इन्हें किसी को बाकी नहीं छोड़ा और इस अभियान को इन्होंने पूरा किया। इसके बाद कब्रिस्तान, शमशान घाट, इसका जो था मुद्दा, इसको इन्होंने पूरा किया, शेड वगैरह लगवाए। उसके बाद में हमारी जो मीटिंगें होती थी, उन्होंने जनता ने रखा कि भाई लाइट होना चाहिए। तो इन्होंने पूरी रोड पर दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक तकरीबन हाईवे रोड, गांव की गलियों में, मस्जिद, मंदिर, तमाम जगह पर कैंसर, रुद्रासन, इनमें तमाम जगह लाइट का साधन अपनाया। और उस लाइट को जो भी जनता ने सोचा था, उस कार्य को पूरा बेखूबी से इंतजाम किया। बहुत बढ़िया है। कचरे का टेम्पो लगाया, घर घर कचरा उठाएंगे। और बहुत बड़ा ये जो कचरे का काम है ना, सबसे बड़ा काम है। गंदगी नहीं होती है और नहीं होती है, ये सबसे बड़ा काम इनका है। और आगे इनकी तो शहरों की जैसे सुविधा है, शहरों में होती है वैसे ही है। गाँव में तो इतनी बड़ी नहीं हुई, आज तक पहला गाँव है। और इनके आगे जो स्टेडियम की है, ये पूरा करेगा। जो कह देता है वो काम ये पूरा करता है। उनका ये गाँव उनके साथ है विकास में, और कोई कमी नहीं है गाँव की। दरअसल ग्राम पंचायत सुदराशन डिडवाना और सीकर जिले की सीमा पर बसा अंतिम गांव है और ये स्टेट हाईवे से भी जुड़ा है, जहां से दिन भर हजारों वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। पिछले दिनों इस गांव में एक ज्वेलर्स के अपहरण की वारदात हुई थी, जिसके बाद सरपंच केसर देवी ने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया ताकि आपराधिक घटनाओं पर नजर रखी जा सके। साथ ही महिलाओं, व्यापारियों और ग्रामीणों में भी सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके। इसके लिए 5 लाख रुपए की लागत से पूरे गांव में लगभग 25 कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम ग्राम पंचायत कार्यालय में बनाया गया है, जहां सरपंच खुद कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभालती हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की तारीफ अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश मेघवाल सहित दूसरे पुलिस अधिकारी भी कर चुके हैं और उन्होंने इसे अपराधों की रोकथाम में एक अच्छा कदम बताया है। सब काम हो चुके हैं और बाकी रहेंगे तो और करवा देंगे। और सड़का सब बनी गई, स्कूलों को काम करवा दियो और नजर मार ले तो और करवा देंगे। हाँ, सफाई की गाड़ी लगवा दी, कचरा उठवा देंगे। हाँ, कूड़ा उड़ा लगवा दी पहले सब। हाँ, लाइटा लगवा दी, मेन स्टैंड पर बड़ी लाइट और गली गली में वो लाइटा लगवा दी। बागरे जी, सीसीटीवी कैमरे आपने पूरी ग्राम पंचायत में लगाए हैं, कितने कैमरे लगाए गए हैं और उनको किस तरह से कंट्रोलिंग की जा रही है? सीसीटीवी हमने 25 कैमरे तो लगा दिए हैं और अभी क्यामसर ग्राम पंचायत का ये क्यामसर गांव और उसमें कैमरे और लगाएंगे। बाकी कई जगह हमने देखा, कई जगह घूम के देखा कि कई वाईफाई से चलाते हैं, लेकिन हमने 4.5 किलोमीटर वायर केबल डाली है पूरी पंचायत के अंदर। 4.5 किलोमीटर केबल डाल करके यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है। पूरा एकदम क्लियर दिखता है, क्योंकि ये अभी इस टाइम के अंदर बहुत जरूरी हो गया है। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, बड़ी बड़ी राजधानियों में कैमरे लगते हैं और लगते हैं, क्राइम बहुत कम होता है। जो होता भी है तो वो तत्काल पकड़े भी जाते हैं, लेकिन गाँव के अंदर अब जो अपराध है वो ज्यादा गाँव में आ गया और गाँव की सुरक्षा इस कैमरों से ही हो सकती है। रात को किसी तरह से अभी बड़े बड़े चोरियां, अभी हमारे इलाके के अंदर बहुत ताले टूटे चोरियां हुई बड़ी बड़ी, गाँव के अंदर कई बक्से तोड़ के ले गए और चोर आते हैं चले जाते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि हमारी पंचायत को इससे सेफ कैसे किया जा सकता है। तो हमने पिछले दिनों हमारे बहुत बड़ी वारदात हुई अपहरण की, और उसके अंदर हमारे सोनी का एक लड़का को हाथों हाथ उन्होंने किडनैप कर लिया। उस टाइम ये कैमरे लगे हुए नहीं थे, उस टाइम 1-2 कैमरे थे। उन कैमरों के सहयोग से ये उसको पकड़ा भी गया रात को 2 बजे। लेकिन उसके बाद में हमने ठाना कि अब अपराध नहीं होने देंगे। गांव के लोगों के मुताबिक सरपंच केसर देवी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सच्चे अर्थों में धरातल पर उतारा है। ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तंत्र को मजबूत तो किया ही, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में सहभागी बनते हुए पंचायत से कचरा संग्रहण के लिए घर घर वाहन की सुविधा भी शुरू की है। ये वाहन रोजाना गाँव का कचरा उठाता है, जिससे गाँव साफ और स्वच्छ नजर आने लगा है। हमारी गाड़ी आपके मोहल्ले में
इस सुविधा के बाद अब सुदरासन की गिनती शहर जैसी सफाई व्यवस्था वाले गांव में होने लगी है। गांव के लोग भी शहरों जैसी सफाई व्यवस्था गांव में मुमकिन होने का श्रेय सरपंच को दे रहे हैं। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइटें लगने से रात के समय गांव में अंधेरे की बजाय दूधिया रोशनी जगमगाती रहती है। सुदरासन ग्राम पंचायत डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पे आखिरी पंचायत है। इस गांव की सुरक्षा देखते हुए सरपंच साहब भगत जी यादव ने यहाँ सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कराई है, जिसमें छात्र छात्रा को कोई दिक्कत नहीं है और अपराध से डर के लिए लगाई गई है। दूसरी यहाँ सफाई के लिए ऑटो टिपर की व्यवस्था की गई है, जहाँ गंदगी नहीं फैले। ऑटो टिपर गली गली में घूमकर कचरा उठाएगा। 7 दिन सप्ताह में 5-7 दिन कंटिन्यू यहाँ चलाया जाएगा। बस स्टैंड पे बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, पीने पानी के लिए प्याऊ बनाई गई है। सही है कि हमारा पंचायत नागौर और सीकर जिले की बाकी पंचायतों से अलग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ब्लॉक और सीसी रोड, ये जो गौरव पत्र, ये काम हर पंचायत में होता है, ठीक है, जरूरत का। लेकिन हमारी पंचायत में हमारे सरपंच प्रतिनिधि कॉमरेड भागीरथ यादव ने उससे ऊपर उठ के काम करवाया है। जैसे आप देख सकते हो रोड पे आप वहाँ से एंटर हुए 3 किलोमीटर पहले सुदरासन की बॉर्डर पे आप जैसे एंटर होते हो तो रोड के दोनों साइड में 3-3 फीट की आपको ब्लॉक बाउंड्री मिलेगी, सीकर और नागौर के दोनों साइड से एंटर होते हुए। स्ट्रीट लाइट और अब जैसे अभी आप देख रहे हो कि सीसीटीवी कैमरे, अभी पिछले कुछ महीने पहले गाँव में एक अपहरण की घटना हुई थी, उसके बाद जैसे उसमें प्रशासन को वो सबूत जुटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन अब अगर ऐसी ना चाहें लेकिन ऐसी अप्रिय घटना हो तो उसमें प्रशासन को काफी सहयोग मिलेगा। सुदरासन ग्राम पंचायत की ये कहानी बताती है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और विजनरी सोच से काम किया जाए तो गांव को भी स्मार्ट बनाया जा सकता है। सुदरासन अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के अंदर जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तो आपने जितने भी पुराने थाने बने वो बॉर्डरों पे बने हुए। जैसे आप जसूनगढ़ थाना देख लो, जैसे आप बड़वा थाना देख लो, वो अब बॉर्डर ये हो गए। अब बॉर्डर ये हो गए तो हमारा तो बॉर्डर है, हमारी चौकी है। सुदरासन मतलब यहाँ से सीकर जिला मात्र आधा किलोमीटर 300 मीटर है, तो शुरू हो जाता है तो यहाँ तो कोई खतरा, वहां से कोई बक्के इधर आ जाता है तो उसकी सेफ्टी वो जो पूरी केस होगा। और दूसरा बहुत ही जरूरी इसीलिए है कि आपने देखा अब की जमाने के अंदर, मैं और भी कहना चाहता, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा इसमें खर्चा नहीं होता है जितना बड़ा अपराध टल सकता है, बहुत बड़ा अपराध टल सकता है। इतनी आप साइबर क्राइम होने लगे, इतने हो गए, पकड़े नहीं जाते और नहीं जाते हैं। हमारे कैमरे की इतनी साफ सफाई है कि आप चलती गाड़ी के नंबर प्लेट आ जाएगी इसमें। कितनी उच्च क्वालिटी के लगाए हमने, कहीं कोई नहीं, उच्च क्वालिटी के लगाए। गाड़ी की आप यहाँ से स्टैंड पे जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी की नंबर प्लेट तक आपकी दिख जाएगी। तो ये इसीलिए है कि ये बहुत ही जरूरी है, बॉर्डर का है। इसीलिए हमने आईजी साहब ने कहा, हमारे रेंज के आईजी ने, कि ये बहुत ही अच्छा शानदार काम किया यार। इसकी आपने जो शुरुआत की है उसकी शुरुआत दूसरी जगह ही हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो सब कहूंगा कि इसको करो। ये थे सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ यादव जी, जिन्होंने पूरी बात बताई है कि किस तरह से सीसीटीवी लगाने का आइडिया आया और इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि अपराधों में कमी लाई जाए और गांव की जो महिलाएं हैं उनमें सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, व्यापारी भी अपनी दुकानों को लेकर के आशंकित नहीं हो और अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके, उनकी हर गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे में दर्ज किया जा सके। इस लिहाज से ग्राम पंचायत सुदरासन अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक नजीर बनकर के उभरी है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि और जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी इसी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल करेगी ताकि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।